हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनालिटी, जिसको हम हिंदी में व्यक्तित्व भी बोलते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है। सो चलिए बिना देरी किए हम लोग समझते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है। So personality is a characteristic sets of behavior, cognition and emotion patterns that are formed from biological and environmental factor in which change over time। यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, यह हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर यानी कॉग्निशन, इमोशनल यानी इमोशन, यह इन तीनों का एक सेट होता है, एक समूह होता है। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब यह सारी चीजें होती क्या है, इससे पहले हम लोग पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि पर्सनालिटी सिर्फ आउटर लुक डिपेंड करती है, यानी कि जैसा बाहर दिखता है वह व्यक्तित्व की पर्सनालिटी होती है। लेकिन एक्चुअली में अगर ऐसा देखा जाए तो नहीं है। पर्सनालिटी यानी दोनों प्रकार से हो सकती है। एक मेंटल पर्सनालिटी होती है, मतलब कि फिजिकल। जब मेंटली कोई व्यक्ति स्ट्रांग होता है सो उसकी जो पर्सनालिटी होती है वह कमाल की होती है, वह मस्त होती है। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन में दिया गया है, यानी कि व्यक्ति का बिहेवियर यानी उसका व्यवहार, कॉग्निशन यानी संज्ञान, यानी इमोशन यानी कि इमोशनल या भावना, यह सारी चीजें हमारे क्या है, हमारी एक मेंटल प्रोसेस है। इन सभी चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है एक गुड पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के पास। सो पर्सनालिटी केवल आउटर लुक डिपेंड नहीं करता, मतलब कि केवल आउटर लुक को देखकर आप किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आउटर लुक तो बहुत उनका स्ट्रांग होता है, बहुत दिखने में फिट दिखते हैं, लेकिन वे मेंटल रूप से बहुत कमजोर होते हैं, इमोशनल रूप से बहुत कमजोर होते हैं। उनका बिहेवियर, कैरेक्टर थोड़ा मतलब कि डिसबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं कर पाते अपने आउटर लुक के साथ साथ अपने मेंटल वर्ल्ड को मतलब बैलेंस नहीं कर पाते। सो पर्सनालिटी का रियल मीनिंग यह होता है कि आप अपने आउटर लुक और इनर लुक यानी कि मेंटल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड, इन दोनों को मतलब कि बैलेंस करके चलें, तब जाके पर्सनालिटी बेहतर होगी। हम यहाँ पे 3 वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इमोशनल। सो समझते हैं बिहेवियर क्या होता है, इमोशन क्या होता है और कॉग्निशन क्या होता है। यह हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल प्रोसेस है, मेंटल स्टेट है। इसको हम एक एक समझते हैं कि बिहेवियर होता क्या है और इमोशन क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है। बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि बिहेवियर क्या होता है, व्यक्ति का बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। यह सारी चीजें अगर आप इन सभी वीडियोस को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, वहां पे आप जाइए और इसको समझिए कि बिहेवियर होता क्या है। और साइकोलॉजी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है, आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको जब मैं मतलब कि वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। सो हम लोग समझते हैं बिहेवियर क्या होता है। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बिहेवियर होता क्या है। सो बिहेवियर इज द इंटरनली कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी कि एक्शन जो होता है वह मतलब कि बिहेवियर जो होता है हमारे इंटरनल यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप के द्वारा भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, इन एक्शन भी होता है। यानी कि जब हम किसी स्टिमुला यानी किसी उत्तेजना, किसी उद्दीपन पर हम अपना प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं, वह उत्तेजना इंटरनल भी हो सकती है, आउटर भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। हम प्रतिक्रिया अपने बॉडी स्तर पर दे रहे हैं या अपने मेंटल स्तर पर दे रहे हैं, यह सारी चीजें हमारे बिहेवियर को प्रदर्शित करती हैं, हमारे बिहेवियर को शो करती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कोई मतलब की बातें करता है, आप उसके बात का रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं देते हैं।
जब आप किसी भी स्टिमुलर पर, किसी भी उत्तेजना पर, किसी भी उद्दीपन पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो जो आप रिस्पॉन्स देते हैं वही आपका बिहेवियर कहलाता है। यानी आप अपने बिहेवियर के अनुसार ही, मतलब कि जब आप उस पर रिस्पॉन्स देते हैं तो आपका यह बिहेवियर कहलाता है। सो बिहेवियर की डिफिनीशन यही दी जाती है कि बिहेवियर इज द इंटरनली कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, यानी हमारे अंदर से जो रिस्पॉन्स आता है जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं। आप होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में बहुत सारे जितने भी जीव जंतु जो भी प्राणी हैं, हम उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमारा बिहेवियर कहलाता है। सो बिहेवियर आपको क्लियर हो चुका होगा कि बिहेवियर क्या होता है। यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है वह है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सो कॉग्निशन रिफर टू द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंस। यानी कि जो हमारा कॉग्निशन होता है एक तरीके से हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, मतलब कि मेंटल प्रोसेस होता है, या मेंटल एबिलिटी हो सकता है, मतलब कि मेंटल कैपेबिलिटी होता है। जो भी हम कार्य अपने मेंटल स्तर पर करते हैं, यानी कि हम जिसमें अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कॉग्निशन बोलते हैं। यानी कि जो कार्य हम कॉग्निशन मेंटल स्तर पे वो कर रहे हैं वह सारी, मतलब कि कॉग्निशन हो जाता है। उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं तो कॉग्निशन हो जाता है। सो कॉग्निशन रिफर टू द मेंटल एक्शन, यानी कि मेंटल एक्शन, हम मानसिक रूप से जो क्रिया लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, यह सारी चीजें कॉग्निशन कहलाती है। और रिस्पॉन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, हम किसी के ऊपर जब अपना रिस्पॉन्स देते हैं, सो रिस्पॉन्स देते हैं तो हम उस पर एक्वायर करते हैं नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को, थॉट को, और भी सारी चीजें ETC हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉग्निशन रिफर टू द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंसेस एंड द सेंसेस। हम जो, मतलब कि अपने सेंसेस ऑर्गन्स द्वारा अपने थॉट एक्सपीरियंस, मतलब कि जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं वहां से हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इट encompasses all aspects of intellectual function and process such as perception, यानी कि प्रत्यक्षण, जागरूकता एक तरीके से होता है परसेप्शन। यह सारी चीजें हमारी मेंटल प्रोसेस है। अटेंशन हो गया, थॉट, इंटेलिजेंस, द फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी, जजमेंट, इवोल्यूशन, रीजनिंग, कंपटीशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंस, यह सारी चीजें क्या हैं? यह हमारी मेंटल प्रोसेस है, यानी कि यह हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी है। यह सारी चीजें कैसे हम इन सब के साथ डील करते हैं, कैसे हम अपने थॉट को मैनेज करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर कैसे हम अटेंशन प्ले करते हैं, कैसे मतलब किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी स्टिमुलस के प्रति हम कैसे जागरूक रहते हैं। इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि की मतलब की कैपेसिटी क्या है, काम करने की कैपेसिटी क्या है, नॉलेज एक्वायर करने की कैपेसिटी क्या है, मेमोरी क्या है, वर्किंग मेमोरी, यानी कि जब हम किसी चीज को कैसे याद करते हैं, क्या हम हर समय मतलब कि चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में एक्वायर करते हैं, नॉलेज को, उसको याद कर पाते हैं। यह सारी चीज़ें, इवोल्यूशन, रीजनिंग, कंपटीशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, यह सारी चीज़ें हमारी मेंटल प्रोसेस है। और कॉग्निशन क्या कहता है? कॉग्निशन हम उसी को बोलते हैं कॉग्निशन टू रिफर द मेंटल एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी यह सारी चीज़ें हमारी मानसिक प्रक्रिया हैं। तो मानसिक प्रक्रिया जो होती है हमारी चीजें, हम किसी के ऊपर कोई भी मतलब कि मानसिक रूप से कोई भी काम अगर आप करेंगे तो बिना मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। सो मेंटल प्रोसेस जो होता है, यानी कि मेंटल कैपेबिलिटी होता है, वही कॉग्निशन कहलाता है। सो imagination is also cognitive process. It considered as a such because it individual thinking about possibilities, यानी कि जो हमारी यह सारी चीजें मानसिक संभावनाएं जो होती हैं, यह सारी चीजें कॉग्निशन कहलाती हैं। पर्सनालिटी में तीसरा वर्ड जो आता है वह है इमोशन। अब इमोशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सो इमोशन और मेंटल स्टेट, हमारी इमोशन जो है हमारी माइंड की एक अवस्था है, यानी हमारी मानसिक दुनिया की एक अवस्था है, यानी इमोशन और मेंटल स्टेट ब्रॉट ऑन न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस variously associated with thoughts, feelings, behaviors
एंड रिस्पॉन्स इन डिग्री ऑफ प्लेजर और डिसप्लेजर। यह सारी चीजें हमारी इमोशन है। हम कोई भी दुख कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम कैसे बैठे हैं, यहाँ तक कि आप कैसे खाना खाते हैं, यह सारी चीजें आपको इमोशन को मतलब कि प्रेजेंट करती हैं। आप एंगर मतलब कि ये जो हमारा इमोशन होता है, यह हमारे बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से दिखता है। इमोशन जो होता है, आप जैसा इमोशन को प्रेजेंट मतलब कि आपके मानसिक दुनिया में, आपके मेंटल स्टेट में जो भी ये सारी चीजें चल रही हैं, वह आपके फेस के थ्रू बाहर सारी चीजें दिखती हैं। सो इमोशन जो होता है हमारी मेंटल स्टेट होती है, हमारी माइंड की एक अवस्था होती है जो हमारे फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या सारी चीजें एक्सप्रेस कर देती हैं कि कैसे सारी चीजें मतलब कि अंदर चल रही हैं। आप यहाँ इमेज में देख भी सकते हैं कि बहुत सारे फेस दिख रहे हैं जो इमोशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई पीसफुल बैठा मतलब कोई शांति को प्रेजेंट कर रहा है, कोई सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित है, कोई हंस रहा है, कोई मतलब बहुत ही गुस्सा में है, कोई मुस्कुरा रहा है और कोई क्रोधित है। बहुत सारी ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सारे फेस जो है हमारे इमोशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इनके इमोशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इमोशन भी जो होता है हमारे माइंड की एक स्टेट होती है। सो पर्सनालिटी को हम लोग इस वीडियो में समझ लिए कि पर्सनालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक सेट्स ऑफ बिहेवियर्स, कॉग्निशन एंड इमोशन। सो हमारी जो पर्सनालिटी होती है केवल आउटर लुक के मतलब के आधार पे नहीं होती, यानी कि जो हमारी बाहरी दुनिया में जो दिख रहा है वही सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी का रियल मीनिंग यह होता है कि आप फिजिकल भी फिट रहें, यानी कि आपकी आउटर लुक भी मतलब कि बेस्ट रहे, और इमोशनल यानी कि मेंटल यानी कि मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहें और चीज़ों को हैंडल कर सकें। आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हैंडल कर सकें। आपके लाइफ में जो मतलब कि इमोशनल अटैच्ड हैं, इमोशनल अगर आपके ऊपर कोई आघात आता है तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं, इमोशन के साथ कैसे डील करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी स्टिमुलस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपना अटेंशन कैसे प्ले कर रहे हैं। आप किसी भी नॉलेज को, किसी भी लैंग्वेज को कितना जल्दी एक्वायर कर पाते हैं। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे मतलब कि अपने मेमोरी में मतलब बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यह सारी कैपेसिटी जो होती है, हमारी सारी मेंटल कैपेबिलिटी जो होती है हमारी पर्सनालिटी को शो करती है, हमारे पर्सनालिटी को शो करती है। और आउटर लुक और मेंटल लुक यानी कि मेंटल वर्ड और एक्सटर्नल वर्ड, यह दोनों मिला के जब बैलेंस होता है तो रियल पर्सनालिटी कहलाती है। सो आप पर्सनालिटी को मैनेज करिए। आपकी आउटर पर्सनालिटी अगर बेस्ट है तो आप अगर आप इमोशनल रूप से, मेंटल रूप से कमजोर हैं तो आप अपने पर्सनालिटी को तभी निखार सकते हैं जब आप मेंटल वर्ड से मजबूत होंगे। यानी कि आपको प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए, इमोशन से डील करना आना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को कितना जल्दी एक्वायर कर पाते हैं।